सामने देख रहे हैं हम सेलुलर जेल। अंडमान में आते ही सबसे पहले हमें आज जेल की हवा खिलाई जाएगी, तो हम जाते हैं जेल की हवा खाने, देखते हैं क्या होता है। सुना है बहुत फेमस है यहाँ, काला पानी की सच्चाई यहीं से शुरुआत करके दी जाती थी। तो बस हम अंदर जा रहे हैं, टिकटिंग एंड ऑल इज डन, वी आर गोइंग इनसाइड, मी एंड नीरू। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती की कण कण से गाथा बलिदानी। गणेश दामोदर सरकार। भाई देखो, सच में सिर्फ ये जेल नहीं है, ये कहानी इतिहास है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जाने की इच्छा गाइड के साथ जा सकते हो। 30 से 40 मिनट्स का टूर होता है, जिससे पूरा जेल एक्सप्लेन करते हुए सेंटर पार्ट तक आपको लेके जाएंगे। ये जो है सेलुलर जेल का रेप्लिका मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल आपको दिख रहा है 7 विंग्स, सारे विंग्स के कनेक्शन बीच में सेंटर पार्ट के साथ में। मॉडल पे आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है। इसका रीजन ये कि ऊपर जाकर देखेंगे बैक साइड में सी है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया, यानी कि जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया गया। सामने जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो है इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर है रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन बनाती है, जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को आप लोग देख रहे हो, यानी कि आप लोग इसी पार्ट में। यहीं से भी टूर स्टार्ट होगा। जो चेयर लगा हुआ वहाँ पे लेके जाके बैठाया जाएगा, जेल के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट रहेगा, सबसे पहले आपको लेके चलेगा कॉर्नर में, जो छोटे से लाल घर आपको दिख रहा है, ये फांसी घर है, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को हैंग करते थे। उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो लंबा से आपको दिख रहा है बॉक्स शेड, इसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करते थे। किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया, जिसका ब्रीफिंग होगा। सेंटर पार्ट तक लेके जाएंगे जेल देखने के लिए। एग्जैक्टली ब्रीफिंग 30 से 40 मिनट्स का होता है। उसमें ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, बनने के लिए कितना साल लगा और इसको काला पानी क्यों कहा जाता है, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही होगा। लौटने के टाइम एग्जिट पार्ट आपको यही रहेगा कि इस सेक्शन को आप लोग रिविजिट करके भी देख सकते हो। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है, गाइड आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेगा। तो गाइड प्रॉपर्ली पूरे जेल विजिट कराते हुए सेंटर पार्ट तक आपके साथ में रहेगा। यहाँ पे आपका फैमिली को ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग अपने टाइम के हिसाब से फोटोग्राफी करके वापस आ सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा, यहाँ का क्राउड भी बढ़ता जाएगा। तो अभी पूरा जेल खाली, आप लोग आराम से घूम सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। लौटने के टाइम सेक्शन को दोबारा आप देख सकते हो। गाइड के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्जेस है, जो फैमिली वाइज गाइड को पे करना होता है। गाइडेड टूर हिंदी में रहे, तो जिनको भी गाइड के साथ जाना है अभी आ सकते हो। नेक्स्ट टूर 40 मिनट्स बाद जाए, तो जो गाइडेड टूर में इंटरेस्टेड है बाहर आ सकते हो। सचमुच एक गाइडेड टूर लेने के बाद ये समझ में आता है कि अगर अपन लोग गाइड नहीं लेते तो ये सब हमारे लिए सिर्फ एक पत्थर की दीवारें हैं, कुछ नहीं है। और सच इसके में पीछे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब सच में इतनी सजा सुन के ही काला पानी, सच में पानी ये बहुत खतरनाक यहाँ पे पनिशमेंट मिलता था। बहुत ज़्यादा है। मतलब जानवरों तो नहीं, जानवर तो छोटी बात कहेंगे, रूह कांप जाए, ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती थी यहाँ, जिसे वाकई सुन के गाइड से सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो देखो कि आंसू इतनी बात सुन के ना कि सच में आंसू ही आ गए कसम से। सच में यार, सच में गाइड लोग जो बता रहे हैं वो वाकई, मतलब अगर कहीं भी इंसान है तो मतलब वो महसूस करेगा इस बात को कि कितना। एक मेरी दोस्त ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर किसी को दर्द होता है तो समझ लो वो इंसान है। अगर किसी के शरीर में दर्द हो रहा है तो समझ लो वो इंसान है, और अगर वो किसी दूसरे का दर्द महसूस कर सके तो समझ लो वो ज़िंदा है। अगर वो दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर सकता तो वो ज़िंदा नहीं है, वो एक चलते फिरती लाश ही है। तो आज दूसरों का दर्द जो कभी किसी ने देखो, जहाँ से लोग लगाते थे, इतनी दूर से लॉक लगाते थे, कोई कि हाथ से कोई ताला खोल ही ना सके, और ऐसी ऐसी छोटी जगहों पे सामान दिया जाता था। ये देखो, वाकई तो दूसरों का दर्द जब हम समझ सकते हैं तभी हमारी इंसानियत है। और एक हमारे फ्रीडम फाइटर जिनके नाम पे ही अंडमान का एयरपोर्ट है, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, ये उनकी सेल है, उनकी कोठरी। ये रहे सेलुलर जेल जिनके नाम पर बना है, ये उनका रूम था, ये उनका सेल है। ऐसे बैठे था, इतना भारी कंबल था, देखिए महान वीर सावरकर जी, और इन्होंने यहाँ 10 साल की सज़ा काटी, टॉर्चर सही सभी, और जिनके नाम पे ही यहाँ का एयरपोर्ट भी है।
उनके बारे में एक सच्चाई यहाँ भी है। वो लैंग्वेज हिंदी में नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे। अभी ये तो बाद में अपग्रेड किया गया है लाइट्स, सिर्फ अभी एक संग्रहालय बन के रह गया है, अदरवाइज पहले कुछ भी नहीं था। कंबल था तो उठा के मार नहीं सकता था, लोहे में खाना देते थे, खराब हो जाता था। ऐसे सजाएं कि जहाँ पानी भी पीने को मिले तो ऐसा मिले, जो पीने लायक ना हो। ऐसी सजाओं के बारे में सुन के वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि ऐसे ऐसे महान शूरवीर हमारे हिंदुस्तान में थे और हम भी उन्हीं के साथ, मतलब उन्हीं के नाम को, उन्हीं की किताबों को पढ़ के उनके बारे में जान के हम पढ़े हुए। तो हमारे अंदर भी खून खोलने वाला जज्बा है, जो किसी से लड़ने के लिए नहीं, लेकिन शायद कुछ कर गुजरने के काम ज़रूर आएगा। और हम भी कभी ना कभी जब हिंदुस्तान के लिए कुछ करेंगे, अपने इंडिया के लिए कुछ करेंगे, तो शायद उनका दिया हुआ बलिदान किसी न किसी काम आएगा। तो ये सेंट्रल टावर में जहाँ से सारे के सारे 7 विंग्स दिखते हैं, इसके एक विंग ये रहा और एक ये विंग था जिसको हमने देखा, और एक इस साइड एक विंग। तो ऐसे 7 विंग्स थे जिसमें 3 बचे हैं और बाकी बर्बाद हो गए। हम टावर के ऊपर तक जा रहे हैं, सेंट्रल टावर है, 2nd फ्लोर पे हैं, अभी हम 3rd फ्लोर पर जाएंगे। चलते हैं और चलने से पहले एक छोटी सी परिक्रमा करेंगे। अच्छा बताइए, बॉम्बे से कितने लोग थे, पंजाब से? देखो 12 ये तो देखो आपके पंजाब से कितने शहीद थे, कितनों के नाम यहाँ हैं, 23 है ना। और ऐसे ही चलो हाँ, फ्रीडम फाइटर 1, ये इनकी लिस्ट है जिन्होंने सजा दी गई। ये 2nd लोग की लिस्ट है। 17 है, 23 तो 3 देखो कितने एक की लिस्ट में अगर देखो कितने नाम हैं, तो कोई बात नहीं। देखो एक बार हम देख ही सकते हैं, ये नाम ही जुड़े हुए हैं यहाँ, फ्रीडम फाइटर लोग की लिस्ट। आज अस्पताल पीछे बनाया उन्होंने, आज अस्पताल जी। और ये देखते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे हमारे 15, 16, 17 हैं। और ये 7 विंग्स थे इसके, जिसमें 3 विंग्स ही अभी बचे हैं, बाकी सबको हॉस्पिटल बना दिया गया है। ये देख सकते हैं, इस जेल को गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना दिया गया है। जो और बाकी आगे हो गया था। हाँ, जो उनको रिपेयर करके, अगर गौर से देखें पीछे, तो पीछे समुद्र दिखता है। ये आगे से तो लॉक तक नहीं जाने सकते और पीछे समुद्र था, समुद्र में तो जाने का मतलब मर जाना ही था। तो काल पानी था इसका नाम, काला पानी। काल मतलब मृत्यु, यानी पानी भी ना मिले ऐसी मृत्यु, यानी पानी भी अगर मिलेगा तो मृत्यु वाला ही मिलेगा। नहाने से भी डर लगता था, वो चाहते थे ना ही नहाए, क्योंकि जख्म हो जाते थे, छाले हो खाना जाते पानी थे। नमक वाला, उस समय जख्मों पे नमक लगाने वाला पानी। पानी से नहाने को मिलता था, वो नहाते भी नहीं थे। तो कुल मिला के हम पूरे इमोशनल हो चुके हैं गाइड से इस स्टोरी को सुन के, इस काला पानी के सेलुलर की स्टोरी सुन के। एक बार हम ऊपर भी जाएंगे सेंट्रल टावर से देखने। तो हम थोड़ा ऊपर आए हैं, ऊपर जहाँ से व्यू पॉइंट बनते हैं, जहाँ से पीछे पूरा समुद्र दिखता है। समुद्र में देखिए नाव भी है, सेंट्रल पॉइंट से व्यू पॉइंट है। और झील का पिछला हिस्सा भी है, जहाँ से लगता था कभी कोई वापस जा नहीं सकता। अभी ऊपर भी देखेंगे पूरा एरिया में, अगर घूमेंगे तो यहाँ आगे से लेकर जाते हुए समुद्र, शांत समुद्र जो भी दिखता है, ये खतरनाक भी है। जो आइलैंड की हम ऊपर से बीच में देखे थे, वो सब दिख रही है चारों तरफ से। देखो जूम करके दिखाते हैं। बोट जा रहा है, ये बोट जा रही है, शिप जा रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ भी जा रहे हैं हम। ये नारियल एक के बात पेड़, मैं भी कहना चाहूँगी, ग्रीन जहाँ ग्रीन। 2 सखी भाइयों को मतलब जहाँ कैदी बने थे 2 सके भाई, एक वीर सावरकर और उनके भाई और गणेश उनको सावरकर 2 थे। साल बाद पता लगा था हम दोनों सके भाई एक जेल यहाँ में पे हैं। एक दूसरे से बात नहीं करने दी जाती थी, जो मिलने बात नहीं दिया करता था उसको सजा मिली। लोग ऊपर पहुँच गए हैं, अभी मैं ऊपर जाऊँगा और फिर इन्होंने फ़ोटो लेगी। ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, थोड़ा सा उधर भी देख लेते हैं। ये जो प्रिजन है, जो सेल है, उसके ऊपर का ये विंग है। इसके साइड भी जाकर देखते हैं। मेरी सब डैमेज हो चुका है।
कल तो सोचे जाना ही है। कोई बात नहीं। ये सेल, इसका फ्रंट 693 रूम्स थे इसमें। ये एक विंग है। ऐसे ही दूसरा विंग अलग तरह का है। पहला विंग है एक्चुअली। थिंग इज़ दैट कि एक विंग का बैक इस दूसरे विंग का फ्रंट, ताकि कोई भी किसी से बात ही ना कर सके। 9 फुट की ऊंचाई पे बना हुआ, कोई किसी की शक्ल ना देख सके एक कैदी दूसरे की। ये इसका फ्रंट पीछे साइड है और उनका बैक पीछे साइड है। इस तरह से बनाया गया था क्रूरता से। बीच में सेंट्रल टावर, जो गाइड ने बताया, जिससे पूरे 7 के 7 विंग्स जुड़े हुए थे। 3 विंग्स अभी हम देख चुके हैं, बाकी 4 विंग्स डैमेज हो चुके हैं। कड़ी धूप में सजा दी जाती थी। लोहे से इंसान के शरीर को नंगा करके बांधा जाता था। हाथ भी बंधे हुए और पैर भी नीचे बंधे हुए, ताकि हिल भी ना सके। और उसके बाद उसे कोड़े लगाए जाते थे। डर से सिर्फ चिल्ला सकता, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, ऐसा हाल किया जाता था। जैसे इन्होंने अंदर हमें विस्तार में बताया, मैं आपको बता भी नहीं अब सकती। एक बार फिर अंदर चल लेते हैं, कोई बात नहीं। ये तेल की कहानी है। अब सिर्फ तेल की कहानी ही सब कुछ नहीं कहती। यहाँ काम कराया जाता था, और काम इंसानों से कराया जाता था, कैदियों से कराया जाता था। और कैदियों का काम भी एक नारियल को एक लकड़ी से, सिर्फ कोई औजार से नहीं, लकड़ी से पीट कर उनके छिलके अलग निकालने पड़ते थे। और उन छिलकों से फिर रस्सी बनानी पड़ती थी। रस्सी बनाने के ये लिए डेमो बनाई, रस्सी डेमो, हाँ, ये डेमो नीचे दिखाया गया रस्सी का। रस्सी का डेमो ऐसे बनाते क्रोशे करके रस्सी बनाई जाती थी, और इसमें घुमाते थे। और इसी से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फंदे घुमा के मत करो रस्सियाँ बनाई जाती थी। तो बहुत मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद ऑयल मिल में ऑयल रोज़ 18 लीटर ऑयल निकालना पड़ता था। बाहर लटका के नीचे। हाँ, और ये बाहर से पता लगता था कितने लीटर है। नहीं कि इनको भार लगे, इनको कष्ट हो। सज़ा देने के लिए मतलब कम नहीं था। और जो भी पूरा नहीं कर पाता था अपने काम को, डेली टास्क को, उनको वही जो बाहर हमने अभी बताया वैसी सज़ा दी जाती थी। पैर भी बंधे हुए हैं, कमर भी बंधी हुई है, ऊपर से हाथ भी बंधे हुए हैं, ताकि दर्द होने पर वो अपने हाथ पैर हिला भी ना सकें। और सज़ा देने वाले भी हिंदुस्तानी लोग थे, क्रूर लोग। उनको क्रूर होना भी इसलिए पड़ता था कि अगर वो सज़ा नहीं दे पाए तो ये सज़ा उनको मिलती थी। बहुत ही दुख भरी दास्तान है। खून निकल आते थे, बैठने पर दर्द होती थी। उनके पिछवाड़े को, उनकी तशरीफ़ को इतना कष्ट दिया जाता बेचारे। और पोटी करने में उनको दिक्कत होती थी। और वहाँ पे टांके भी नहीं लगाए सकते, टांके खुल ना जाए। मतलब ऐसा कुछ जो गाइड ने हमें बताया, हम तो बता भी नहीं पा रहे किस तरह से उन्होंने बताया है। मैं तो अभी तक आंसू नहीं रुक रहे। सच में। और ऐसी ड्रेस उनको पहनाई जाती थी जिसे पहनने पर उनके शरीर में खारिश खुजली होती थी। रात भर उनके मतलब खारिश रुकती नहीं थी, सज़ा के तौर पे दिया जाता था ये ऐसी ड्रेस उसको पहना के। और 15-15 दिन के लिए वो बेचारे परेशान रहते थे। और ये कहने को ड्रेसिंग 3 तरह की लॉक दिखाए गए हैं। एक लॉक है जो कमर में तो बंधा ही है, साथ में पैरों में भी बंधा है। इसमें इंसान अपने घुटनों को मोड़ सकता है काम करते हुए। फिर इसका जो टैग है, गले में था टैग, इसके माथे पे पक्का ही बनवा दिया जर्नल था, जिसने कैदी नंबर माथे पे लिखवा देता था गुदवा कर। लेकिन बाद में जब वो उसका पीरियड ख़त्म हुआ तो गले में उनका टैग नंबर लिख के लकड़ी की तख्ती पर लगाया जाता था। तो एक ये यातना थी जिसमें पैर मुड़ सकते थे काम करते करते। और उसका दूसरा रूप इस तरह से था कि जिसमें चैन नहीं थी, चैन मुड़ सकती थी, पैर मुड़ सकते थे, लेकिन ये सरिये थे। इन सरियों के रहते पैर मुड़ना बहुत मुश्किल था। और ये भी बहुत हैवी सज़ा थी। ये सज़ा 6 महीने के लिए, क्योंकि जिसमें चैन मुड़ सकती थी तो पैर भी मुड़ सकते थे। और ये सज़ा 1 महीने के लिए, जिसमें पैर नहीं मुड़ सकते, घुटने नहीं मुड़ सकता था कोई। और उसके बाद सबसे ख़तरनाक ये बेड़ियाँ थी, जिसमें इंसान पैर तो मोड़ नहीं सकता, साथ में पैर जोड़ भी नहीं सकता। ये 15 दिन तो पैर खुले ही रखने पड़ते थे। 15 दिन की सज़ा, ये 15 बहुत खतरनाक तरह की सज़ा थी। तो देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ 3 लोग को एक साथ फांसी दी जाती थी। ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना है, जैसे इस लीवर को हिलाया जाता था, ये प्लेटफॉर्म नीचे लटक जाता था और इंसान के शरीर भी नीचे लटक जाते थे। और वो तीनों लोग ज़्यादा तड़पे नहीं, इसलिए इनके रस्सी के कोने पर लोहे के नॉट लगाए जो सीधा रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते थे, ताकि ज़्यादा तड़पे नहीं। लोहे के नॉट सीधा रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते थे।
ये हमें गाइड ने बताया तो समझ में आया। तो कभी भी आओ यहाँ पे गाइडेड टूर ज़रूर लो, तभी समझ में आएगा क्या था। ये पहले छत नहीं होती थी, सीधी धूप में ही, दीवारें नहीं होती थी, ये तो बाद में बनाए गए हैं। और इस जगह पे फांसी होती है ताकि सब लोग खुले में देख भी सकें इनको। ये वो जगह है जहाँ पे रात को लाइट एंड साउंड शो होगा और यहाँ बैठ के हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमें बाद में आना पड़ेगा, अभी हमें एक और टूर के लिए जाना है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये पेड़ अपनी स्टोरी सुनाएगा। ये 100 साल से पुरानी स्टोरी की, इसने क्या क्या देखा है यहाँ शाम को लाइट एंड साइड शो में। 100 साल से भी पुराना पेड़ इसी इतिहास का गवाह है कि इस जेल में कितने कितने क्रूर अत्याचारों को देखा है। 123 साल पुराना पेड़ है, इसने सब कुछ देखा है। और ये मशाल जो जलती रहती है, ये श्रद्धांजलि है। वंदे मातरम यहाँ लिखा है और वीरों को श्रद्धांजलि देने वाली 24 घंटे जलती है चलने वाली मशाल 365 दिन जलती रहती है गैस से। और इस गैस को बताया गया अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC इस गैस को प्रोवाइड करता है। ऐसा एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह ऐसे स्तंभ हैं जहाँ पे मशाल हमेशा चलती रहती है। आज भी जल रही है शहीदों की याद में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। महीने में 45 सिलेंडर लगते हैं। 48 सिलेंडर, हाँ 24 यहाँ 24 वहाँ, 48 सिलेंडर। और सब IOC इसको देती है हर महीने। कार देती है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। स्वतंत्रता संग्राम का पवित्र स्थल, ये एक मंदिर है जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई।